इस देश में लड़ाई के मोर्चे कम खुले हुए हैं कि एक और लड़ाई लड़ी जाए, वो भी भाषा के नाम पर। भाषा जोड़ती है, विभाजन नहीं करती है। तो क्या कुछ लोग जानबूझकर विभाजन चाह रहे हैं? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। पिछले हफ्ते मुंबई में एक फूड स्टॉल मालिक को कुछ मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी में बात न करने पर थप्पड़ जड़े। वो तस्वीरें खूब वायरल हुई। इसके बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनको भी अपनी सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन अब आज व्यापारियों के प्रदर्शन के जवाब में मनसे कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ये जो भाषा पर महाभारत इतनी बड़ी हो गई है, उसकी ये तस्वीर मुंबई से आई। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। इन्हें पुलिस ने रोका क्योंकि इनके पास प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, लेकिन संख्या देखिए इनकी। मुंबई में मनसा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पास परमिशन नहीं थी, पर क्या फर्क पड़ता है, इनके पास मुद्दा तो था। मुद्दा मराठी अस्मिता का, मराठी वर्सेस गैर मराठी का। और इस मुद्दे की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। मनसे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न देने के आरोप पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है। वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन की इजाजत है, पर बिना इजाजत अपनी मर्जी से कहीं भी प्रदर्शन नहीं हो सकता है। आज ये मुद्दा इसलिए और गर्मा गया क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इन लोगों को बिहार ले चलो, वहां पर पटक पटक के मारेंगे। मराठी का तो सम्मान है, पर चुनाव के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं ये ठाकरे बंधु। ये कहा निशिकांत दुबे ने। उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। शिवसेना, उद्धव, मनसे, राज ठाकरे और एनसीपी पवार में और कश्मीर से कश्मीरी हिंदियों को भगाने वाले सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम में क्या फर्क है? एक ने हिंदू होने के नाते अत्याचार किया और दूसरे ने हिंदी के कारण अत्याचार किया है। आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्या भाषा की पहचान राष्ट्र पहचान से बड़ी है? आप मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो पहचान आपकी भारतीय पहचान से बड़ी है? भाषा से संवाद है तो भाषा से विवाद क्यों है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी विवाद सियासी मोर्चों में भी एक खलबली पैदा कर रहा है और नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। महाभारत इसके बाद पहले एक रिपोर्ट। नहीं थम रहा है हिंदी मराठी का विवाद। मुंबई में जारी उपद्रव राज। एमएनएस कार्यकर्ताओं की ये गुंडाई देखिए। पुलिस की अनुमति के बिना प्रदर्शन। बीएमसी चुनाव से पहले रण या शक्ति परीक्षण। महाराष्ट्र में भाषा पर लगी सियासी चिंगारी थमने का नाम नहीं ले रही। भाषा विवाद को लेकर लगी सियासी आग की लपटें सड़क पर दिखने लगी हैं। दरअसल मुंबई में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इन कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, बैनर लहराए। तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मनसे कार्यकर्ता किस तरह से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे मनसे कई ऐसे नेता जो मुंबई से आ रहे हैं, संदीप देशपांडे के अलावा कई ऐसे नेता जो अलग अलग इलाकों में यहाँ पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे मोर्चा में सहभागी होने वाले। एमएनएस कार्यकर्ता एक खास मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लोकल स्तर पर मराठी भाषा की अनदेखी की जा रही, हिंदी या अन्य भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही। इसी को लेकर मनसे ने मराठी मानुष की आवाज बुलंद की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बिना पुलिस परमिशन के मार्च निकाला, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं मनसे के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान भी सामने आया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है।
भाषा को लेकर महाराष्ट्र में पहले भी सियासत गर्माती रही, चाहे वो रेलवे में मराठी को लेकर विवाद हो या फिर दुकानों के साइन बोर्ड। जहां एक और कुछ लोग मनसे के स्टैंड को मराठी अस्मिता की लड़ाई मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे बीएमसी चुनाव से पहले सियासी स्टंट करार दे रहे हैं। अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहाँ पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहाँ पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने जिस जगह पे परमिशन मांगी है वहाँ पे शायद कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है, इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप जगह बदलिए, आपको परमिशन दी जाएगी, लेकिन वो जगह बदलने के लिए तैयार नहीं है। मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई की गूंज अब अलग अलग राज्यों में भी सुनाई देने लगी। यूपी हो या बिहार या फिर झारखंड, सभी जगहों से राज ठाकरे को चुनौती मिल रही कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकरी निकाल दूं। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं मैं। महाराष्ट्र में भाषा पर लगी सियासी चिंगारी के बीच आरएसएस ने बड़ा बयान दे दिया। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर ने सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहा। भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं, प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, यह आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। हिंदी जो है वो सहिष्णुता की भाषा है, एक टॉलरेंस की भाषा है और देश को जोड़ने वाली भाषा है। जहाँ तक मराठी है या जो और भी देश में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं का अपना गौरवशाली इतिहास है और उनका सम्मान है। अगर हर भाषा राष्ट्रभाषा है तो पूरे देश में हर भाषा का वही सम्मान होना चाहिए। आज महाभारत में सवाल ये कि भाषा के नाम पर बांटने की राजनीति कब तक चलेगी। आज सवाल ये भी कि बीएमसी के चुनाव से ऐन पहले ये भाषा वाली लड़ाई सामने क्यों आ गई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस भाषा की लड़ाई का असर राजनेताओं पर या आम आदमी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आरएसएस विचारक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना यूबीटी से जुड़े रहे हैं बहुत लंबे समय तक। हमारे साथ सीमा मलिक जी हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी पवार की। हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और साथ ही योगीराज गडे जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। लेकिन मैं शुरुआत किशोर जी आज आपके साथ कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ये पूरा विवाद है उसमें आज एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, और उसके बाद आज ये सियासी तूफान इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, और वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा जी, तिलक जी, सावरकर जी, अंबेडकर जी, महात्मा फूले जी के महाराष्ट्र को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई नगर निगम जीतने के लिए पूरी तरह से हावी हो गए हैं, उसे बदल रहे हैं। आज आपसे पूछ रही हूं, ये सब चुनाव के लिए हो रहा है क्या?